भारत में नदियों को भी देव तुल्य माना जाता है और इसीलिए हमारे यहाँ इन नदियों की भी पूजा की जाती है। और यमुना एक प्रमुख नदी है जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। लेकिन ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री हैं, शनि और यम इनके भाई हैं और भगवान श्री कृष्ण की ये चतुर्थ पटरानी हैं। ब्रज क्षेत्र में यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ब्रजवासियों की ये आराध्य हैं और ब्रजवासी नित्य प्रति इनकी आराधना करते हैं। घर में कोई भी शुभ कार्य का अवसर हो, माँ यमुना का पूजन किए बिना संपन्न नहीं होता। पर आज प्रश्न यह उठता है कि जिस माँ ने हमेशा हम मनुष्यों का उद्धार किया, हमारे सुख की कामना की, उसी माँ को हम किस तरह से कलुषित कर रहे हैं। आज उसी का आचमन करने से पूर्व हम विचारने लगते हैं कि आचमन लें अथवा नहीं। आखिर कौन है हमारी माँ के इस सुंदर श्यामल रूप को कलुषित करने वाला? शायद हम में से ही कुछ लोग जिन्होंने अपने सुख की आकांक्षा से गंदे नालों का पानी यमुना में छोड़ दिया। अपने व्यवसायों को तो गति दी, लेकिन उस व्यवसाय के कारण उत्पन्न हुए विषैले जल को यमुना में छोड़ दिया। और तो और अपने घर के कूड़े कचरे का निस्तारण भी हमने इसके जल में किया है। पूजा पाठ के बाद बची हुई सामग्री हो या फिर मूर्ति, सब कुछ इसमें विसर्जित करते चले गए और फिर हम ही कहते हैं कि यमुना मैली हो गई है। वो तो माँ है। शायद इसलिए इतने वर्षों से किए गए हमारे कुकृत्यों को सह रही है, पर भीतर ही भीतर वह घुटती है। अपनी पीड़ा को वो कभी किसी से नहीं कहती, लेकिन मन ही मन वह भी कभी कभी बुदबुदाती है। कितनी खुश होती हूँ मैं जब तुम अपने नवजात शिशु के जन्मोत्सव के समय मेरा पूजन करने, मेरा आशीर्वाद लेने आते हो और फिर उसका मुंडन संस्कार होते हुए देख पाना सच में मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। पर क्या कभी कोई संतान मेरी वेदना को भी समझ पाएगी? आह, कितनी पीड़ा होती है उस वक्त जब विषैले जल के प्रवाह को मुझ में समाहित करने को छोड़ दिया जाता है। और ये पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब मेरी ही आंखों के सामने मेरी गोद में खेलने वाले जलचर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। मेरा मन सच में बहुत व्यथित हो उठता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए असंख्य पुष्पों का अर्चन। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे भावों के श्रद्धा सुमन से भी प्रसन्न हो जाऊंगी। बस तुम्हारे मन का भाव सच्चा हो। समझ सके तो कोई समझ ले मेरे मन की पीड़ा को कि मुझे कितना कष्ट होता है। मानो तो मैं यमुना माँ हूँ, ना मानो तो बहता